तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर शौच को समझ लेते हैं कि शौच अर्थात क्या। शौच का तात्पर्य यह नहीं है कि हम मानसिक बुद्धि हम सोचें, वो लिखा भी गलत जाता है, लिखा भी दूसरा ढंग से जाता है। यहाँ पर क्या है? शौच। तो शौच का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर है जल मृत्तिका आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र, मकान आदि के बाहरी शुद्धि और जप तप शुद्ध विचारों और मैत्री आदि भावना द्वारा भीतरी शुद्धि करना ही शौच कहा गया है। यानी कि आपको यहाँ पर जानना है कि जो शौच है महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार का बताया है, एक बाहरी शुद्धि और दूसरा है भीतरी शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि हम किस प्रकार से करेंगे? बाहर की शुद्धि का तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप घर के बाहर सफाई करें, उसके बारे में यहाँ पर नहीं कहा है। बाहर की शुद्धि अर्थात शरीर के बाहर की शुद्धि और शरीर के अंदर की शुद्धि जब हम ये करते हैं तो वह शौच कहा है। किसने? महर्षि पतंजलि ने। अब बाहर की शुद्धि हम किस प्रकार से करेंगे? शरीर के अगर जो हमें बाहर की शुद्धि करनी है तो किस प्रकार से? जो जल मृत्तिका आदि यानी कि मिट्टी के द्वारा, या फिर जैसे कि इसके द्वारा हम शरीर की सफाई करें, शरीर की शुद्धि करें। वस्त्र है या फिर मकान है जहां पर हम रह रहे हैं, अगर हम उसकी सफाई करें, वस्त्र की सफाई करें, अपने वस्त्रों की सफाई करें, अपने शरीर की सफाई करें, तो यह बाहर की शुद्धि कहा जाता है। तो बाहर की शुद्धि हम इसी के द्वारा करेंगे, जल के द्वारा करेंगे, मृत्तिका आदि के द्वारा। फिर वर्तमान समय में तो मृत्तिका आदि कोई यूज नहीं करता है, उसके अन्य साधन भी हैं, उसके अलग अलग और भी विपरीत यहाँ पर दूसरे यहाँ पर हमारे पास साधन यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके द्वारा हम किसकी सफाई कर रहे हैं? बाहर, शरीर के बाहर की शुद्धि। अब अगर जो हमें अंदर की शुद्धि करनी हो तो अंदर की शुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि आप शरीर के अंदर जो है चीजें हैं, फेफड़े इत्यादि या फिर आमाशय इत्यादि, आप इनकी सफाई करें, या फिर जो भी चीजें शरीर में विद्यमान है उनकी सफाई। इसका तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भीतर की शुद्धि अर्थात जप तप और शुद्ध विचारों या फिर मैत्री आदि भावना के द्वारा जब हमारी भीतरी शुद्धि होती है, तो भीतरी शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। तो जो अंतःकरण की शुद्धि हम किसके द्वारा? जप के द्वारा, तप के द्वारा, शुद्ध विचारों के द्वारा, मैत्री आदि भावना। तो मैत्री आदि भावना हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षानम, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। उसका लेक्चर भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसका पूरा मैंने आपको बताया है। तो ऐसी जब हम भावना रखते हैं तो ऐसी भावना के द्वारा हमारे शरीर के भीतर की शुद्धि होती है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो यही महर्षि पतंजलि ने शौच कहा है। दो चीजें यहाँ पर है, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। शरीर के बाहर इन चीजों से होगी और शरीर के अंदर इन चीजों से होगी। तो आप इसको आसानी से यहाँ पर जान चुके हैं। अब शौच तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, लेकिन इसका फल क्या है? जो साधक इसका पूर्ण रूप से या फिर सही रूप से अगर जो इसकी साधना करता है, इसको अपनाता है, तो उससे किस फल की प्राप्ति होती है वो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। तो शौच का जो फल है वह महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 40 नंबर के सूत्र में कहा है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। अर्थात फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। अर्थात शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? शौच का पालन, अगर जो हम शौच शरीर के बाहर या फिर अंदर की शुद्धि करते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है? हमारे अपने शरीर के जो अंग हैं इनमें वैराग्य उत्पन्न होता है। देखो, अगर जो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का मतलब व्यवहारिक दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, आगे अर्थात अगर जो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर जो आगे बढ़ना है तो इसकी आवश्यकता जरूर है। अगर जो हम अपने शरीर में, अगर जो हम अपने शरीर के अंगों में अगर जो हम वैराग्य उत्पन्न न कर पाए तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर जो आगे बढ़ना है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की वहाँ पर त्याग करना पड़ता है। जैसे कि आप तप में भी देखते हैं कि हमें अपने शरीर को तपाना पड़ता है, तब जाकर के हम कुछ आगे कर पाते हैं। तो अगर जो हमें अपने शरीर के जो अंग हैं उन्हीं में अगर जो आसक्ति लगी हुई है, उसी में अगर जो हम चिपके हुए हैं, तो कैसे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे? तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा, या फिर दूसरों से संसर्ग न करने, दूसरे से मिलने जुलने की भावना न करना, यह इच्छा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? शौच के द्वारा। शौच का अगर जो हम पालन करते हैं, देखो आप इस चीज को गलत मत ले लेना कि कोई सोचे कि हम, इसका तात्पर्य है कि हम शौच का पालन ना करें। अगर हम शौच का पालन करेंगे तो हमें अपने अंगों में वैराग्य हो जाएगा।
देखने को भी मिलता है, जैसे कि गांव घरों में या फिर वर्तमान समय में तो गांव घरों में तो उतना नहीं, लेकिन शहरी इलाकों में ज़्यादा होता है। कोई भी माँ बाप अपने पुत्र को ये नहीं सिखाता कि वो सुबह उठे, गीता का अध्ययन करे या फिर योग सूत्र का अध्ययन करे, भागवत का अध्ययन करे। कोई भी नहीं चाहता है, न स्वयं करते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि जो छात्र, जो बच्चा इस चीज़ का अध्ययन करेगा, कि वो अगर जो कोई इस चीज़ का अध्ययन करता है तो वह बाबा या फिर इत्यादि वैरागी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र हैं, हमें आने भी चाहिए और इनमें से कितना सारा हमें सीखने को मिलता है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य आप गलत वे में मत लें, यहाँ पर आपको समझना है। देखो, जो चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो पढ़े लिखे हैं, जो चैनल पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो तो इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन जो नए नए छात्र होंगे, क्योंकि चैनल पर काफ़ी सारे पुराने भी हैं और नए भी हैं, तो जो नए जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा हूँ कि वो इस गलत वे में इस चीज़ को ना लें। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि शौच का फल यहाँ पर क्या है।